अभिज्ञान राजेंद्र कोश दूसरे भाग में आत्ता यानी कि अप्पा यानी कि आत्मन 187 233 करीबन 50 पेज के आसपास इसका विवरण है। दादा गुरुदेव रायन सूरीमान ने 24 यानी विषय बहुत है अंदर, लेकिन 24 अलग अलग व्याख्याएं जिसमें हर शास्त्र के वर्णन के साथ आत्मा को स्वतंत्र माना। हालांकि आत्मा का कोई रूप नहीं है, अरूपी है। आत्मा का कोई आकार नहीं है, निराकार है। आत्मा को कोई लगता नहीं है, रंजन राग निरंजन है। आत्मा को कोई बांध नहीं सकता, उसके ऊपर कोई बोझा कोई भार नहीं है, वो निर्भर है। इसके लिए आत्मा की बात भी समझनी कठिन है, तो आत्मा तक पहुंचना उसका पुरुषार्थ कितना होगा। तो यहाँ पर उस पुरुषार्थ को कैसे सफल बने, इसके लिए ज्ञानी भगवंत ने हमें इनकी व्याख्या की है। भगवती सूत्र के 3रे शतक में आत्मना स्वयं इति अर्थ, स्वयं को जानने की तीव्र रुचि है। स्वयं यानी कि सिर्फ और सिर्फ वही और कुछ भी नहीं। दर्शन ज्ञान चारित्र के अलावा कोई चीज नहीं। आत्मा की अनुभूति और आत्मा तक पहुंचने के लिए कितनी सारी चीजों से उसे अलिप्त बनना है, मुक्त बनना है। शरीर मेरा नहीं है, कर्म मेरे नहीं है, अज्ञान मेरा नहीं है। ये जो नहीं है वो सोचने वाला कौन? और ये यदि सोच नहीं आती है तो मृत्यु तक भी नहीं आती है, और कितने भाव चले गए तो भी ये आई नहीं है। तो जो सोच नहीं बनती आत्मा की, जो स्वतंत्र है, कोई भी वस्तु रहित है, यानी कि कोई भी चीज उससे जुड़ी नहीं है, बंधी हुई नहीं है, वो स्वरूप नहीं है उसका। आत्मा का स्वरूप स्वतंत्र है। आत्माना स्वयमेव इति अर्थ, स्वयं इति अर्थ, सिर्फ और सिर्फ वही आत्मा। अब जहाँ पर अकेला सोना हो तो उसे सोना ही कहते हैं, लेकिन उसमें डायमंड हो तो, अलग अलग प्रकार की वापिस दूसरी धातु हो तो उसका भी जिक्र होता है। तो अकेला सोना होता है तो उसमें दूसरे कोई मटेरियल्स नहीं होते हैं, धातु नहीं होती है। इसी तरह अकेला आत्मा, अकेला आत्मा यानी शरीर भी नहीं, कर्म भी नहीं है, अज्ञान भी नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई विभाव दशा राग द्वेष की नहीं। कैसी अवस्था बताई केवल ज्ञान तक पहुंचने की। 24 स्टेटमेंट हम पहले देख लेते हैं। अंतःकरणे, जहां स्वयं की पवित्रता प्रारंभ होती है, यानी कि अंतःकरण से प्रारंभ जो होता है, तुम्हारी स्थिति जो है उसका पहचानने का जरिया तुम्हें मिल गया, उसका नाम आत्मदर्शन है। आत्मा को अलग अलग तरीके के खोजने के लिए आत्मदर्शन, आत्मलक्षी, आत्मतत्व, आत्मार्थी, कितनी सारी चीजें बताई। यहाँ पर अंतःकरण है, तुम्हें ज्ञान की रुचि है और वो ज्ञान तुम्हारा आत्मा का बन जाता है, उसे अंतःकरण कहेंगे। इसके लिए कोई भी हालात कैसे हो, ज्ञान के बिना दिन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान आत्मा का अनंत है और अनंत ज्ञान की खोज अनंत बल से ही मुमकिन है। सामान्य बल से सामान्य ज्ञान मिलता है और सामान्य ज्ञान की कोई निश्चितता नहीं है। सामान्य ज्ञान विपरीत होता है, सामान्य ज्ञान विस्मृत भी होता है, सामान्य ज्ञान विसर्जित भी होता है, और सामान्य ज्ञान विरोध भी होता है, विरोधाभास साथ होता है। तो विरोधाभास के साथ यदि वो ज्ञान हो, विपरीत हो, विसर्जित हो, तो वो ज्ञान विस्तृत कहाँ बना, सामान्य बन गया। इसके लिए अंतःकरण को विशिष्ट ज्ञान कहा है, वितरागी का ज्ञान कहा है। वहाँ पर ज्ञान वैभवता विस्तृत है। बोलो अभी अंतःकरण से जो जी रहा है, इसका मतलब वो आत्मा से जी रहा है। उससे कोई भी पदार्थों की अनुभूति होती ही नहीं है, उस पदार्थों के साथ उसका नाता होता ही नहीं है। प्लास्टिक के ऊपर कितना भी तुम पानी लगा दो वो अलिप्त ही रहेगा। जो फायर प्रूफ है जैकेट,
वो आग में ले जाओ, उसे आग छुएगी ही नहीं। जो कमल प्लास्टिक का बना हुआ है उसमें सुगंध आएगी ही नहीं। जिसमें जो स्वरूप है उस स्वरूप तक पहुंचना, वो स्वरूप को देखना, वो अंतःकरण है। तो सत्य ज्ञान से मिलता है, और वो ज्ञान जितना ज़्यादा परिभावित होता है इतना वो आत्म अंतःकरण से जोड़ता है। विशेष आवश्यक भाषा का तीसरा स्टेटमेंट 2256वीं गाथा में है, अतति इति आत्मा। अतति, जो आत्मा स्वतंत्र है, कसाई मुक्त है, वो तो पता चलता है। लेकिन जो पर्यायों से बंधा हुआ है, पर्याय से मुक्त होने के लिए बता रहे हैं कि आत्मा संसार में है, तो उस आत्मा की पहचान क्या है? आत्मा की पहचान संसार से जुड़ा हुआ है, पर्यायों से जुड़ा हुआ है। अतति इति आत्मा, यानी कि ये तेरा स्वरूप नहीं है। भगवती सूत्र के स्टेटमेंट में बताया, सततम अवगच्छति उपयोग लक्षणाद इति आत्मगः। जो निरंतर प्रतिपल उपयोग में रहने का स्वभाव है, जिसका उपयोग में रहने का लक्षण है, जिसका उपयोग में रहना, जिसका सहज प्रवास है, उसको जो आत्मा कहते हैं। उपयोग लक्षणत्वाद, उपयोग में रहने का स्वभाव जिसका है, तो उपयोग यानी कि उसी चीज के प्रति सदा नजर, जागृति। अब आत्मा का स्वरूप रहेगा, आत्मा के लिए समझदारी रहेगी, आत्मा की कोई व्याख्या पता चलेगी, तो वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन बन जाती है। लेकिन जब उसके प्रति उपयोग बनता है तो जागृति कहते हैं, अनुभूति कहते हैं, कि वही पल पल ध्यान में आता है। आत्मा मरती नहीं है, इसके लिए संसार का कोई दुख उसे छूता भी नहीं है। जो आत्मार्थी है, आत्मा के अंतःकरण से जी रहा है, उसी आत्मा को संसार का, शरीर का, मन का, वचन का कोई भी दुख उसे छूता नहीं है, कोई भी सुख को वो छूता नहीं है। दुख आता है सामने से तो उसका वहाँ पर कोई रोल नहीं है मन वचन काया का। सुख के जितने भी साधन सामग्री है उसमें उसका रोल नहीं है, क्योंकि उपयोग लक्षणम, वो भी कैसा? निरंतर, सततम। तो जहाँ उपयोग निरंतर है, उस निरंतर उपयोग में उसको पर्याय लक्षी कोई भी व्यवहार नहीं रहता, व्यवहार का अभाव रहता है। तो आत्मा का लक्षण उपयोग बताया। ठाणाक सूत्र, सूत्र कुतंग और ठाणाक सूत्र में उसका अर्थ एगे आत्ता, एगे आया, अपन ने बोला प्राकृत में, संस्कृत में आता, अकेला ही आया है और अकेला ही जाएगा। कितनी भी टेक्नोलॉजी विकसित हो जाए और कितनी भी दवाइयाँ मिल जाए, शरीर का समय आते ही उसे दफनाना है, उसे जलाना है, शरीर को जीर्ण क्षीण होना है। जितना उसका आयुष्य कर्म है, साता कर्म है, जिसका उसका यहाँ इस गति में रहना है, वो सारी चीज़ें आत्मा से जुड़ी हुई है। जैसा कर्म का उदय होगा ऐसा रिजल्ट मिलेगा। यानी कि तुम किसी के कर्म बदल नहीं सकते, तुम्हारे बदल सकते हो। किसी के सुख दुख में तुम सिर्फ हिस्सेदारी, भाग भाग रख सकते हो, या उसमें आपका हिस्सा रह सकता है, लेकिन आप किसी के कर्म के मालिक नहीं बन सकते। किसी को दुख आया है तो तुम दूर नहीं कर सकते, तुम खाली सिर्फ उसे ज्ञान प्रदान कर सकते हो, समझदारी दे सकते हो। किसी के जीवन में बहुत सुखी है, उसका सुख तुम्हें ले लेना, उसको परेशान करना है, उसका कर्म होगा तो होगा, वरना नहीं होगा। यानी कि कर्म इंडिविजुअल है। हजारों दिन तक साथ में रहने वाले परिवार वाले, या हजारों साल तक देवलोक में रहने वाले, कर्म बलियसी, कर्म इतना बलवान है कि वो अपने हिसाब से सारा खेल खत्म कर देगा। व्यक्ति को आत्मा का स्मरण रहेगा तो जागृति, यानी कि उसका जीवन व्यवहार मंगलकारी बनेगा। आत्मा का व्यवहार नहीं है, इसके लिए शरीर लक्ष्य ही, शरीर ही सब कुछ, उसके लिए फिर उसे सब करना पसंद आता है। तो एगे आया, एगे आत्ता,
आत्मा अकेला आया है और अकेला जाएगा। अभी केवल ज्ञानी भगवंत यहाँ हो और पूर्व भव बता दे तो आनंद आ जाए कि वाह मैं ये था, वहां से आया। या तो पूर्व के दुख सारे पता हो, इसके लिए यहाँ अलर्ट हो जाता है, या फिर भविष्य के नए दुख इस कारण से आने वाले हैं वो यदि बता दे तो वो अलर्ट हो जाए। उसको अलर्ट कैसे करना, ज्ञानी मिले तो अलर्ट होगा या ज्ञानी के वचन मिले तो अलर्ट होगा। यदि वचन का बहुमान है तो ज्ञानी का भी बहुमान होगा। तो जिसका आत्मदर्शन नहीं है, आत्मा की बातों से जिसका मन उठ गया है, ऐसे लोगों से कोई उम्मीद जैन शासन रखती ही नहीं है। क्योंकि आत्म भावों के बिना ही कसाय खड़े हैं ना, खुद को वो कसायों से मुक्त होना नहीं है। और कल तुम्हारा ये जीवन समाप्त हो जाएगा पर लेकिन कसाय तो जिंदा रहेगा। तो क्यों ऐसे मन के परिणाम रखने कि जिसमें हर बार दुख के साथ ही रहना, नए दुख को बुलाना। एक ही आया, आत्मा अकेला आया है, वो जहाँ से आया है वो सब कुछ छोड़ के आया था। इसका मतलब आत्मा सब कुछ छोड़ छोड़ के जाता है और आत्मा का स्वभाव है उसे कुछ भी पकड़ना नहीं है पुद्गल का। इस वजह से एक दिन ऐसा आता है, सर्वतंत्र स्वतंत्र मुक्ति में पहुंच जाता है, सब कुछ छोड़ता है। हम क्या सोचते हैं कि देह छोड़ दिया, हम क्या सोचते कि स्वजन छोड़ दिया, संसारी क्या सोचते कि पैसा छोड़ गया, वो छोड़ के चला गया। अरे चला गया वो तो चला ही जाना है ना। आज थोड़ी, आज यहाँ की कोई आया थोड़ी 1000 साल रहने के लिए। क्या बोलते हैं संसारी, 20 साल की उम्र में कोई मर गया, 30 साल की उम्र में मर गया, 8 साल की उम्र में मर गया। कोई संपन्न परिवार, बहुत बड़ा आदमी था, बहुत शक्तिशाली था, विद्यादाता, छोड़ के चला गया। ये चला गया क्या करेंगे, अरे चला गया क्या करेंगे। तो निश्चित आत्मा का स्वभाव है कि उसे छोड़ना है, इसके लिए तो वो सारा व्यवहार छोड़ के मोक्ष में चले जाते हैं। यानी कि कितनी भी श्रेष्ठ पुण्याई हो, साधना में बाधक हो तो कोई काम की नहीं। कितना भी ज्ञान हो, कितना अच्छा शरीर हो, कितनी अच्छी तपस्या भी हो, आत्मशक्ति में बाधक होता है तो ऐसा कोई व्यवहार, ऐसी कोई चीज उपकारी साबित नहीं होती। बोलो, छोड़ के चला गया रोते हैं लोग, उसको आत्मदर्शन नहीं है, उसको इतना रोना आता है। जो साथ में था उसके उससे लाभ ले लेना था, उसकी भक्ति करनी थी, उसको संभालना था। माता पिता उपकारी है तो उसको आत्मज्ञान से जोड़ के परभव में जैन शासन कैसे मिले, परभव कैसे कल्याणकारी बने, ऐसा करना था। रोने से क्या फायदा, छोड़ने वाला छोड़ने जाने वाला तो जाएगा। रोता है चला गया, ये मेरे मेरे उपकारी है, उन्होंने ये सब कुछ किया था, ये नहीं होते तो मेरा क्या होता। अरे तुम्हारा कर्म सही है, इसके लिए सब चला। वही तुम कोई अनाथ आश्रम में छोड़ देते तो भी बड़े हो जाते, तुम्हारा कर्म सही नहीं था। ये संसार का चक्र है जिसमें आत्मा को भुलाने के लिए ये पूरा स्कैम बनाया है। परिवार का, दुनियादारी का, पैसे का, धन का, ये सब छूट जाता है तो शरीर का ममता छूट जाता है तो और अंदर अज्ञान का, अहंकार का, दोषों का। आत्मा अकेला है, एक ही आया, तो उसे वो आत्मबुद्धि नहीं जगेगी तो ये तो सारी चीजें फंसाने वाली है। इसके लिए जो पुद्गल है यानी कर्माधीन है, वो सारी चीज़ों में ऐसा जुड़ जाता है, वो जग नहीं सकता, यानी अलर्ट नहीं बन सकता। और जब जाना है तब सब रो रहे, उसके परिवार वाले, आसपास वाले सब रो रहे, और वो भी रो रहा है मैं छोड़ के जाऊंगा। जाना ही है ना, तू छोड़ के जाना है तो दुनिया में नियम है, नई कार लाइए तो पुरानी होने वाली है। जो घर लिया है वो 20 25 30 साल में जर्जरित होगा, वो गिरेगा। तूने अच्छे भावों से या अच्छे मटेरियल से घर बनाया है, वो आता है ना, मिट्टिया चुन चुन महल बंदाए, बंदा कहे घर मेरा, एक दिन बंदे उठ चलेगा, ये घर तेरा न मेरा हो साधु भाई, उड़ जा हंस अकेला। ओ जी, बोलो, घर गिरता है तो दुख होता है, शरीर गिरता है तो भी दुख होता है, लेकिन अपने जीवन से धर्म गिर जाता है तो दुख नहीं होता है। हालांकि क्या होना चाहिए, पाप गिरना चाहिए, ये बुद्धि नहीं आती है। पूरा संसार देखो, उनके जीवन में आत्मबुद्धि नहीं है तो भी पाप, आत्मबुद्धि नहीं है लड़ाई झगड़े, आत्मबुद्धि नहीं है मेरा पराया, आत्मबुद्धि नहीं है शरीर के रोग में भयंकर दुख, भयंकर रोना धोना, आत्मबुद्धि नहीं है एक छोटे पैसे के लिए कोर्ट में चढ़ना, मारा मारी करना, मेरा मेरा करके मर जाना, आत्मबुद्धि नहीं है। शरीर जब त्याग करना है, मृत्यु करीब है, तो वो तो रोता है, घर वाले रोते हैं, और आत्मबुद्धि न होने के कारण
परलोक में भी वो दुखी। सब लोग बैठ के जश्न मनाते हैं, बाद में मर जाने के बाद। मरता है तब तो रोता है, 15 दिन के बाद वापस जश्न मनाते हैं, शादी ब्याह में मजे लेते हैं। तो इस संसार में भरोसा किसका रखेंगे? कौन है ये संसार? संसार की यात्रा सब धर्म ग्रंथों में सब संत महंत कहते हैं, बस प्रॉब्लम एक है याद नहीं रहता, उसका स्मरण नहीं रहता है, उसके साथ जुड़ना वो ध्यान नहीं रहता है। बाकी तो सब कोई कम है, कोई ग्रंथ लिखने वाले, कोई लाइब्रेरी है कम है, क्या पुस्तकें कम है, मैटर कम है, समझाने वाले कितने लोग बैठे हैं। अब दुनिया को समझना है तो दुनिया को कोई समझ नहीं पाया है। आत्मा को समझना है, आत्मा को समझने वाला पावन हो गया और निकल गया इस संसार से। जिसकी संभावना है वही काम करे ना। अब पानी को इकट्ठा करके उस पानी का महल बनाने की कोशिश करो तो पॉसिबल कहाँ है? पानी तरल पदार्थ नहीं बनेगा। पानी में आग लगाने की मेहनत करोगे, पानी में आग लग ही नहीं सकती, स्वभाव है ठंडा है। संसार में अमर बनना है, शरीर को अच्छा रखना है, सबको, परिवारजनों को उनको संभालना है, उसकी ही जिंदगी बन गई है। तो आज नहीं तो कल कब तक विरोध विपरीत दिशा में दौड़ेंगे? इसके लिए आगे का अर्थ बताया है, आत्मरूपे परमानंदे। जहाँ आत्मा के रूप में जुड़ जाता है, आत्मा के स्वरूप में तीव्र ध्यान देता है, आत्मा के स्वरूप को बहुत निकटवर्ती देख सकता है, परमानंदे परम आनंद का अनुभव करता है। बोलो, किसी का नाम आनंद हो तो क्या आनंद घन बन गया क्या? किसी का नाम धनवान हो तो क्या धनजी है धनवान बन गया क्या? हाँ, नाम, उसका नाम धनजी है, धन्ना साली भद्र है, ऐसा धन्ना बनना कि आत्म संपत्ति पाले। धन्ना अणगार उनकी संपत्ति, द्रव्य संपत्ति त्याग करके बोल गए। बोलो, नाम मिलने से सब मिल जाए तो वो कोई होता है क्या? आनंद परमानंद है। आगे कहते हैं आचारांग सूत्र का पहला सूत्र, छठा अध्ययन, आत्मशुद्धया कर्म क्षयोक्षम लक्षणया। आत्मा है ऐसा आपको अनुभव कब होगा? जब कर्म क्षय के लिए आप तैयार रहोगे। अब कर्म बंध की अवस्था मिथ्यात्व, अविरति, कसाई और योग है। अब मिथ्यात्व के स्वभाव में, मिथ्यात्व में रहने में सिर्फ और सिर्फ आत्मापति तो होता है, लेकिन विराधना कोई रुकती ही नहीं है, आसाधना रुकती ही नहीं है, अज्ञानता रुकती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि निर्जरा का सोच ही नहीं है। कर्म क्षयोक्षम, हाँ, उसको अपने जीवन के अंदर 100 माइनस है तो उसे 100 माइनस देख के समाप्त तो करना पड़ेगा ना। उसके अंदर 100 भव का कर्म का बोझा है तो आज उसे समझना तो पड़ेगा ना कि ये परिभ्रमण कर्मों के कारण है। ये जो भी अवस्था मेरी है वो सारी अवस्था ऑलरेडी चंचल है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कोई भी रिजल्ट घंटे भर के बाद आ सकता है। 11 बजे से 12 बजे में कोई भी रिजल्ट आ सकता है जो कर्माधीन है। इसका मतलब वो पुरुषार्थ ऐसा करता है जिसमें कर्म क्षय हो, और कर्म क्षय हुआ है उसका प्रूफ है, उसके अंदर जीवन का कोई बदलाव दिख रहा है। खुद को दिखना चाहिए, दुनिया को नहीं, तो ही गुणस्थानक का विकास बढ़ेगा ना। अब खुद के अंदर सिर्फ मौन रहना सीख ले या थोड़े पचखान लेना नहीं, छोटे मोटे बदलाव से कर्म क्षय थोड़ी होता है छोटे मोटे बदलाव से कर्म से थोड़ी होता है। यहाँ तो रूपांतर अवस्था कर्म क्षय के लिए संपूर्ण योगदान देना पड़ेगा। लक्ष्य ये बन गया, दुख को कमखो निमित्तम, दुख और कर्म क्षय के निमित्त मुझे सब कुछ करना है। अब जहाँ पर मिथ्यात्व अविरति पसंद पता नहीं है, दुनिया में दुख इतने हैं, दुखी लोग हैं, अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, रक्त पित्ता कोढ़िया बीमार है, कैंसर की अस्पतालें है, कैंसर में सड़ रहे हैं, भयंकर एक्सीडेंट हो रहे हैं, मर रहे हैं लोग छोटी उम्र में। ये सारा कर्म का खेल देख रहा है लेकिन खुद के कर्म नहीं देखता है। कोई दुखी है तो दया आती है, लेकिन खुद के ऊपर दया नहीं आती कि मेरा मन ऐसा क्यों है। खुद के अपने आप पर वो तैयारी नहीं कर रहा है कि मेरा जीवन व्यतीत हो रहा है लेकिन कर्म नहीं बदल रहा है। मैं धर्म का पुरुषार्थ कर रहा हूँ लेकिन धर्म की दृष्टि के बिना करूँ,
मेरा जितना भी योग व्यवहार, जितनी भी मुझे प्रक्रिया देनी है शासन के प्रति, सिर्फ और सिर्फ बिना सोच के ऐसे जीवों को हजारों बार भगवान मिल जाए, हजारों बार समर्पण मिल जाए, हजारों बार ज्ञानी मिल जाए, लाखों बार मिल जाए, उसका कोई रिजल्ट नहीं है जब तक स्वदर्शन की तैयारी नहीं होगी, आत्मदर्शन की, तब तक उसके लिए ये सारी चीजें संसार का कारण बनती है। इसके लिए आत्मशुद्धया को क्या कहा? कर्म क्षयक्षम लक्षणया। आगे जाके सूत्र कृतांक का दूसरे सूत्र के दूसरे अध्ययन में आत्महित ऐहिक यानी के आमुषिक, ऐहिक आमुष्मिक उपाय उपाय भीरुत्वाद, जहां इहलोक परलोक का भय सदाकाल, यानी इहलोक परलोक का भय सदाकाल मिट गया है। सदाकाल यानी आज भी नहीं है और बाद में भी नहीं है। इस लोक का भय, कल मेरा क्या होगा, आज क्या होगा, हर छोटे छोटे भय, संसार है तो उसे संसार की अवस्था से भय होता है। साधना करनी है तो साधना को रुकावट ना आए वो सोचना जरूरी है। तो वो जो भय है उसको जीतना है, लेकिन साधना में भी उसे डर लग रहा है, ऐसा हो जाएगा तो, ऐसा होता तो, ऐसा नहीं होता तो जो आत्मशुद्धि यानी कि आत्महित के लिए आगे बढ़ता है तो उसको निर्भयता लानी पड़ती है। अपाय भीरुत्वाद ऐसा शब्द लिखा है। भीरुत्वाद भय, ये लोग परलोक का कोई भय नहीं है उसको। आज मरना है तो कोई रोता है क्या? खुद थोड़ी रोता है, उसे तो आत्मा अमरता का सूत्र पता है। दुखी होकर परेशान थोड़ी होता है, ये डॉक्टर सही नहीं है ना, ये इंजेक्शन सही नहीं है ना, ये लोग सही नहीं है ना, ये भोजन सही है नहीं है, तेरा बॉडी सही नहीं है, तेरा दिमाग भी सही नहीं है, इसके लिए सब खराब गलत लग रहे तुझे। ये जो कसाय वाले जीव है, शरीर के प्रति राग के बाद शरीर की योनियों में भटकने वाले जीव है, शरीर सब कुछ मानकर शरीर में ही सड़ने वाले जीव है, ऐसे लोगों को आभव और परभव सिर्फ और सिर्फ उस काया के साथ ही जीवन खत्म करना है जो राख बननी है। अब डॉक्टर, दवाई, भोजन सब कुछ गलत, वाह तेरा कर्म गलत है वो नहीं दिखेगा, बाकी सब गलत दिखेगा। ऐसे लोगों को जो हम देखते हैं ना, तो हमें मन से है ना हमारी शुद्धि का ख्याल रखना। संसार है, खाली किसी ने साधना तय कर दी, किसी ने अच्छी तपस्या कर ली, किसी ने साधना का जीवन अपना लिया, कोई बैठ गया गुफा में एकांत में, कोई अपनी साधना को लेकर तैयार हो गया, तो मन को तो तैयार किया नहीं, करना क्या है सब कुछ। आत्मज्ञानी श्रमण कहावे, क्या बोला? आत्मज्ञानी श्रमण कहावे, बीजा जान लवासी अवधू, सदा मगन में रहना अवधू, आत्मज्ञान में रहना। ऐहिक आत्महितो 10वें कालिक में क्या कहा 10वें अध्ययन में? आत्मनिमित्तम, जिस क्रिया में आत्मा ही सर्वस्व मान लेते हैं वही क्रिया तुम्हारे लिए उपकारी बनती है। यानी कि संसार में रहा हुआ जीव, 12 व्रत धारण करके संसार की क्रिया करने वाला जीव, उसके लिए अनुबंध बताया कि तेरा बंध तो जो कुछ कर रहा है वो सारा संसार की जिम्मेदारी या शरीर करा रहा है इसके लिए, लेकिन तेरी आत्मा को इसमें रस नहीं है। आत्मनिमित्तम शब्द रखा है, आत्मा के निमित्त। हाँ, उसके बाद योग दृष्टि समुच्चय, हाँ, और द्वातिंसित द्वातिंसिता विस्मय में बाह्य बाह्य आत्मा च अंतरात्मा च परमात्मा चेती, बाह्य आत्मा च अंतरात्मा च परमात्मा चेती। बोलो, बाह्य आत्मा, अंतरात्मा ने परमात्मा, तीन चीज बताई। हाँ, ज्ञानी भगवंतों ने। बाह्य आत्मा यानी कि गार्डन में घूम रही है नहीं, उसकी आत्मा को पर्याय में ले जा रही है। उसकी आत्मा को सब कुछ चाहिए, ये भी अच्छा चाहिए, ये भी परफेक्ट चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो भटके रही हो जीवड़े बनने का करे। बाह्य आत्मा, बाह्य दृष्टि से सब तुलना करना। अंतरात्मा, अपनी अंतरात्मा को देख के उसे जीवन जीना। परमात्मा, उसकी अंतरात्मा परमात्मा तुल्य है, इसी तरह जीवन जीना। इसका मतलब आत्मदृष्टि से सर्व जीवों को परमात्मा तुल्य रखना। बाह्य आत्मा में पुद्गल, अंतरात्मा में स्व आत्मा यानी कि खुद की शुद्धि, और परमात्मा में जगत के सर्व जीवों में परमात्मा देखना, यानी कि दृष्टि ही परमात्मा तुल्य बन गई।
पर्ण का जीव है, पत्ते का, शाखा का, चीटी का। हे भगवान, हे पुण्यशाली, बोलो जड़ पदार्थों के प्रति भी उसकी भावना वैराग्य वाली होती है। उसे अंतर मन से कोई दुख नहीं लग रहा है। बोलो सयोगी अयोगी केवली सिद्धच्च सब परम आत्मा उच्यते। हाँ, अष्टक जी में 15वें अष्टक में कहा है सयोगी अयोगी केवली सिद्धच्च परम आत्मा उच्यते। परमात्मा किसे कहते हैं? जो योग की अंतिम अवस्था में है, जो अब मन वचन काया के योग समाप्ति के साथ जुड़े हैं। अब आगे ये लेवल नहीं रहेगा। जिसका 90 अप परसेंटेज है वो 90 अप में रहेगा, वो गिरेगा नहीं। 67 भी, अरे 87 भी नहीं लाएगा, उसे 90 में ही रहना है। जिसकी कैपेसिटी तेला करने की, 3 दिन उपवास करने की, 72 घंटे भूखे रहने की है, उसकी कैपेसिटी 12 घंटे भूखे रहने की भी है। यानी कि योग की अंतिम क्रिया, योगांत क्रिया, योग से मुक्ति की क्रिया, जिसे सयोगी अयोगी केवली सिद्धच्च कहते हैं। अब योग की सिद्धि हो गई है, अब योग की आवश्यकता नहीं है। योग की सिद्धि हो गई, सिद्धि की आवश्यकता ही नहीं है। जब तक साइकिल नहीं आती थी तब तक वो सीखता था, साइकिल आ गई तो साइकिल भी छूट गई, एक्टिवा पे आ गया। नहीं सपोर्ट था, सहारा जब तक चाहिए था तब लिया। जैसा उसका अवसर आया उसने उससे विशिष्ट कार्य को चुना, उसने उस सहारा को छोड़ दिया और आगे बढ़ गया, और आगे बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि सयोगी अयोगी केवली सिद्धश्च इति उच्यते आत्मना। इसको परमात्मा कहते हैं। बोलो योगांत आता है तो क्या होता है? योगांत, हाँ, योगांत, योग का अंत आता है तो क्या होता है? आत्मा के इतने करीब आ जाता है। मन वचन काया सारे पुद्गलों से उसने उपयोग करके, सारे पुद्गलों को साथ लेके वो वहां करीब पहुंच गया। योग वो स्वरूप नहीं है आत्मा का, योग का अंत, संपूर्ण अंत, वो आत्मा की अनुभूति में आगे ले जाता है। यानी कि योग जो मिला है उसका अंत न हो, लेकिन अंतिम क्रिया आप कर सकते हो। यानी कि मन वचन काया की जितनी भी क्रिया है उसकी अंतिम क्रिया, मुझे सारा व्यवहार खत्म करना है, मुझे मुक्त होना है। अंतिम क्रिया क्या बनी? मुझे इससे मुक्त होना है। बोलो शरीर यानी मन वचन काया स्वयं की उसे डुबाती नहीं है, और पर से मिला हुआ कोई प्रहार, काया से किसी ने मारा, वचन से किसी ने मारा, हाँ, ये कोई भी मन वचन काया से उसकी कोई भी प्रॉब्लम्स खड़ी होती नहीं है। क्योंकि योगांत, योग से इतना आगे निकल गया, अब छोटे छोटे योग में कहाँ रहना है, उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आगे जाके कहते हैं 10वें एकालिक के 4थे अध्ययन में, जीवितम तो तद विशेषणात् विशेषणत्वात् उक्तम। जो अपने दर्शन ज्ञान चारित्र को सर्वस्व मान के जीवन व्यापन करते हैं, जीवितम तो तद, उस हिसाब से जीवन जीते हैं। तो जीवन जीने के लिए श्वास चाहिए या गुण चाहिए? श्वास चाहिए तो जानवर लेते हैं। जीवन ही जीना है कि जीवन सफल बनाना है? विशेषणत्वाद उक्तम, विशेष जीवन को वो अपनाता है। फिर सूत्र कृतांक का पहले सूत्र में 3रे अध्ययन में 3री गाथा को कह रहे हैं, संयम अनुष्ठान क्रियायाम दत्त अवधानो भवेत। साधक आत्मा की संयम क्रिया पूरी अवधान वाली, यानी के विकास वाली, भविष्य के निर्माण वाली होती। अवधान, अवधारण, धारणा करके। किसकी धारणा करके? एक बीज की धारणा होती है कि वृक्ष बनेगा, एक कुआं होता है तो धारणा होती है कि पानी मिलेगा। ये लोग टावर डालते हैं तो उसका मतलब उसको फिक्स हो गया, धारणा हो गई है कि टावर डालेंगे रह जाएगा। अवधारणा, किसकी अवधारणा? संयम अनुष्ठान क्रियायाम दत्त अवधानो भवेत। जहाँ संयम के अनुष्ठान, यानी कि जो यम नियम है, कौन से? जहाँ शुद्धि है, जहाँ परम चैतन्य की स्थिति है, वहां तक वो पहुंच जाता है। दर्शन ज्ञान चारित्र से जीवन जीना है। आगे कहते हैं वापिस सूत्र कृतांक के दूसरे श्रुत के दूसरे अध्ययन में, शुभ अनुष्ठानेन सदगति गामिनम विद्यते। जो साधक शुभ अनुष्ठान में रहता है अवश्य उसकी सदमति के कारण सदगति होती है। सदगति यानी कि बार बार जैन शासन मिले, और सदगति का पूर्ण रिजल्ट है कि वो जैन शासन उसको अंतिम मुक्ति दे।
भवो भव तुम चरण इसे। बोलो सद अनुष्ठान का लक्षण क्या बताया? क्रिया सही है उसका लक्षण बताया कि उसकी क्रिया में ऑलरेडी मति बार बार शुद्ध होती है। सम्यक ज्ञान वाली क्रिया बनी है तो क्या अर्थ रखा? सदगतिगामिनीम, सदगतिगामिनम, सदगति को देने वाला, यानी सदमति होती तो सदगति देगा, और यानी सदमति शुद्धि देता है तो ही सदमति कहते हैं उसको। सदमति किसे कहना? अच्छी क्रिया कर ले, अच्छा खमासना दे दे, अच्छी भक्ति कर ले, अच्छा गीत गा ले, भगवान के पास बैठ के वो अच्छे द्रव्य रख दे, तो उसमें मति कहाँ है? मति कहाँ दिखती है उसमें? जो करुणा सबर है, जो परमात्मा के देख के, केवल ज्ञानी को देख के उसे लग रहा है कि अभी भगवान को यहाँ से छोड़ना ही नहीं है, बस मेरा यहीं पूरा जीवन काल खत्म हो जाएगा, यही मेरा सर्वस्व है, वो शुद्धि में वो गड़ा डूब हो जाता है। केवल ज्ञानी को देख के केवल ज्ञान बने की चाहना होती है। हाँ, शुभ अनुष्ठान है ना सदगति गामी ने विद्यते। आगे जाके आत्मानुस्मरण, यानी कि आत्मा का अनुसरण, आत्मा अनुसरण में स्मरण स्वयमेव अनुस्मृति निमित्तम। आत्मा का अनुसरण निरंतर चलता है, वो आत्मा का अनुसरण उसे आत्मा तक ले जाता है। जिसका स्मरण उसका वो निर्माण, जो स्मरण जैसा करता है उसे वो रिजल्ट मिलता है। द्रव्य आत्मा त्रिकाल अनुगामी उपसर्ग जनिकृत कसाय आदि पर्यायम तद रूप आत्माना। द्रव्य आत्माना क्या कहते हैं? द्रव्य आत्मा त्रिकाल अनुगामी, हा हा हा, उपसर्ग जनिकृत कसाय आदि पर्यतम तद रूपम आत्मा। वाह वाह वाह। तीनों काल में सदा काल शुद्ध बुद्ध निरंजन त्रिकाल ध्रुव कहते हैं उसको। तीनों काल में उस आत्मा की जो सामर्थ्यता है वो एक इंच, एक धागा, एक पॉइंट भी कम नहीं होने वाली। बोलो, पानी में असंख्य जीव है, पानी की जो काया है उसमें, जो अपकाय बोलते हैं हम, उस पानी के अपकाय में एक बिंदु में समझो कि 50,000 जीव है, 36,450 तो बोले, लेकिन 50,000 भी पहुंच गए। 50,000 जीव है, उसमें से एक जीव को साइड पे निकालो तो भी उसका विराट अनंत ज्ञान दर्शन चारित्र छिपा हुआ है। विराट। यदि वहाँ विकलेंद्रीय अवस्था है, बार बार मरना और दुखी होने की अवस्था है, वहां पर अनंत काल चला गया तो भी आत्मा की जो शक्ति है, आत्मा की जो चैतन्यता है, वो उसमें कोई कमी नहीं है। कैसा स्वरूप होगा? क्या शब्द रखा? द्रव्य आत्मा त्रिकाल अनुगामी, तीनों काल के अंदर उनका जो स्वरूप है उनके साथ ही रहता है, अनुगामी। उपसर्ग जनिकृत कसाय आदि पर्यातम तद रूप आत्मा। जो कसाय पर्याय होता है तो भी वहां आत्मा का स्वरूप समाप्त नहीं होता है। कसाय आत्माना क्रोधादि आत्मा विशिष्ट आत्माना। जब सामान्य जीव क्रोध करता है, कसाय आत्माना, क्रोधादि कसाय विशिष्ट आत्माना। जो क्रोधादि विषय में लिप्त है वो कसाय आत्मा, यानी आत्मा अच्छी है लेकिन अभी आज उसकी अवस्था नहीं है। मन प्रवृत्ति 19वां स्टेटमेंट, मन प्रवृत्ति व्यापार तत्प्रधान आत्मा नहीं योगात्मा। मन वचन काया की क्रिया जहाँ आत्मलक्षी बनती है वो योगात्मा। मन वचन काय की क्रिया जहाँ पूर्ण होती है वहाँ पर योगात्मा नहीं, वहाँ योगी आत्मा। और जहाँ पर मन वचन काया ही नहीं है, पुद्गल ही नहीं है, काया, इससे सब काया आ गई, समुच्चय काया भी आ गई, वहाँ पर न योगात्मा है न योगी आत्मा है, वहाँ सिर्फ परमात्मा है। मजा आ गया। सकार निकार, आगे क्या कहते हैं? साकार अनाकार भेद प्रधान आत्मा इति उपयोगात्मा। साकारात्मा यानी के देहधारी आत्मा, अनाकार आत्मा समुच्छिन्न सूक्ष्म जीव की आत्मा, उसमें भी प्रधान आत्मा कौन सी है? जो उपयोग में रहती है वो। तो सकार और निराकार रूपे मुख्य रूप से तो दिख रही है, लेकिन उपयोग रूप से वो दिखनी चाहिए। ज्ञान विशेषतः, आगे 21वां स्टेटमेंट, ज्ञान विशेषतः उपसर्ग जनिकृत दर्शन आदि आत्मा नहीं, ज्ञानात्मा सम्यक दृष्टि ज्ञानात्मा। जहाँ ज्ञान दशा का अंश भी प्रकट हुआ है, हाँ, तो उस आत्मा को समकित आत्मा कहते हैं। बोलो, सम्यक दर्शन का स्वरूप देखो आप, अनंत काल का
विभाव, अनंत काल की ग्रंथि, अनंत काल परिभ्रमण सब खत्म करके उत्सर्पिणी अवसर्पिणी अनंत काल चक्र को खत्म करने की शक्ति सिर्फ सम्यक दर्शन में है। एक अंश मिलना चाहिए, सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही करना चाहिए। क्रिया में, ध्यान में, ज्ञान में, भक्ति में, व्यावच में, कौशल में, क्रियाओं में पुरुषार्थ करना ही करना है। बस वो पुरुषार्थ में जरा ये संगार सजा लो, सम्यक दर्शन के साथ करेंगे बस इतना। सम्यक दर्शन की परंपरा कहीं टूटेगी नहीं, अस्खलित परंपरा चलते रहेंगे बस वही भाव दशा से। इसका मतलब जब भी जो क्रिया होती है तो पहले 1 मिनट खड़े रहना, यानी सोचना कि मेरी इस क्रिया को सम्यक दर्शन के साथ जोड़ना है। मेरी क्रिया दर्शन ज्ञान चारित्र की होनी चाहिए। मेरी क्रिया साकार निराकार नहीं उपयोगवंत होनी चाहिए। दर्शन आत्मादय अपि नवरम दर्शन आत्मा सर्व जीवानाम। जहाँ सामान्य बोध प्रकट रूप से होता है वो दर्शन आत्मा है जो सभी जीव में सामान्य बोध मिलता है। लेकिन यहाँ तो हाँ सम्यक दर्शन स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। चारित्र आत्मा ना वीरती ना वीरती, हाँ चारित्र आत्मा जो है वो वीरती वाली आत्मा है, यानी कि आचरण करने की जो भावना है, आचरण करने की भावना है वो आचरण है, वो नहीं। अकेला आचरण नहीं, आचरण कोई समय से या किसी को देख के किया वो नहीं, वो आचरण की कोई वैल्यू नहीं है। आचरण ठीक है, दुनिया जुड़ जाती है, लेकिन दर्शन आत्मदयपि नवरम दर्शन आत्माना सर्वजीवाना, जो सामान्य बोध है उससे यदि आपने क्रिया भी की तो वो सामान्य प्रकाश मिलेगा, सामान्य दर्शन रूप से। और चारित्र आत्मा, और लास्ट 24वां विद्यम उत्थानादि तद आत्माना सर्व संसारिणाम, जहाँ आत्मा की परम शक्ति यानी कि पराक्रम जब प्रकट होता है, प्रादुर्भाव होता है, तो वह शक्तिशाली आत्मा वो चारों ओर प्रभावित तो होता है, लेकिन लोगों को भावित, लोग उनके पीछे जुड़ जाते हैं। ऐसी आत्मा की शक्ति अपरंपार है। बात कितनी भी करो कम है, और बात नहीं करने वाला यदि अनुभव करे तो आज ही है। सर्व